मैं महान प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही साथ पूरी कलीसिया एवं विश्वासियों का भारत के, जिन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की। 7 टेस्ट समाप्त हो चुके हैं और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहते हैं, सब टेस्ट अच्छा निकला, इसीलिए हम अब अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। आपके बीच में हम लोग इतवार शाम को, आज शाम को हम लोग पहुंच जाएंगे। बाइबल कॉलेज का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। उस नए सत्र में हम आपके साथ रहेंगे। आप हमारी यात्रा के लिए प्रार्थना करते रहें। दिल खुशी से भरा हुआ है। बीमारियों में, तंगहाली में, मुसीबतों में, कठिनाइयों में परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। विभिन्न लोगों ने मुझे फोन के द्वारा ये आश्वासन दिया कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। खास तौर से मेरा जो न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट हार्ट के लिए किया गया, उसके लिए एक बार फिर दिल की गहराई से मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु महान है, उसकी महानता को फिर से हमने हमारे जीवन में देखा है। भूले नहीं, आज शाम 6:30 बजे आप CITS पहुंच जाएं। हमारे विद्यार्थीगण, शिक्षकगणों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देने जा रहे हैं। एक छोटी कलीसिया से बाइबल कॉलेज प्रारंभ हुआ। आज ये प्रथम सत्र में इस वर्ष के हम ये घोषणा करना चाहते हैं, हमारा कॉलेज को ATA का रिकॉग्निशन मिल गया है। बहुत ही अच्छा है। पास्टर जयंत ने बहुत मेहनत की उनकी टीम के साथ। मैं पास्टर जयंत एवं उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा एक्रेडिशन एशिया थियोलॉजिकल एक्रेडिशन के साथ हो चुका है। BTH, MDiv दोनों प्रोग्राम, साथ ही साथ CTH का भी अप्रूवल मिल चुका है लिखित में। अब जो भी डिग्री इस कॉलेज से दी जाएंगी, उसमें ATA का सिंबल रहेगा। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड। ये केवल प्रभु की महाकरुणा के कारण हुआ है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोग आए। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत दिनों से, बहुत हफ्ते से हम लोग की इच्छा थी कि आपको मिले। आज शाम को आ जाए। मीटिंग के पश्चात हम आपसे मिलना चाहते हैं। आइए हम निकालें भजन 27, Psalm 27 भजन हम पढ़ने जा रहे हैं। केवल 10 आयतें हैं इसमें, 14 आयतें इसमें। लेकिन ये भजन को देखिए, 26वां भजन जो है वो प्रार्थना का है। एक खरा मनुष्य प्रार्थना कर रहा है। 28वां भजन में हम जब जाएंगे, वहां देख पाएंगे सहायता के लिए प्रार्थना। 2 विभिन्न प्रार्थनाओं के बीच में यह भजन रखा हुआ है। 27वां भजन, जहां भजन का लिखनेहारा कहता है, पहली आयत में आ जाए, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं।
यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, और मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। 9वें वचन में, अपना मुख मुझसे छिपा ना ले, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की भूमि पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। अंतिम आयत, यहोवा की बाट जोहतर है, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां, यहोवा ही की बाट जोहतर है। छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको देना चाहता हूं, विश्वासी भाई बहन। इस भजन को आप घर में फिर पढ़ें, 1-2 बार फिर पढ़ें, और जहां जहां शब्द आया है मैं, मेरा, मुझे, उसको आप सर्कल कर दीजिए। मैं, मेरा, मेरी, मुझे सर्कल करने के बाद फिर पढ़ें। आप जहां पर ये शब्द आते हैं उनको आप पढ़ें और रुके, थोड़ा सोचिए। जैसे मैं बता रहा हूं, यहोवा मेरी ज्योति, मेरी क्या है? ज्योति, और मेरा उद्धार, मेरा आ गया शब्द वहां पर, रुके वहां पर। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? 5 बार आप रुक जाइए साथ में, 5 बार रुकना आपको। रुकते हुए अपने मन में प्रश्न करें, साथ ही साथ सोचें। इस भजन को हमें अपने प्रायोगिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना है, क्योंकि यदि आपने इस भजन को उतार लिया, आप सफलता के पर्वत पर चढ़ते ही जाएंगे। आप
कभी निराश ना होंगे। आपके मुंह से उसकी स्तुति होती ही रहेगी। इस भजन को समझने के लिए हम इस भजन को 4 भागों में बांटने जा रहे हैं। बिल्कुल मैं साधारण कर दूंगा आपके लिए। 4 भागों में हम इसको बांटेंगे। पहला भाग रहेगा पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक, पहला भाग। दूसरा भाग रहेगा चौथे वचन से लेकर 6वें वचन तक। चौथे वचन से लेकर 6वें वचन से दूसरा भाग रहेगा। तीसरा भाग 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। चौथा कहां पर आ जाएगा? 13 और 14। एक बार मैं और रिपीट करूं तो जो लिख रहे हैं बाइबल में भी लिख सकते हैं, पीस ऑफ पेपर नहीं है तो ले ले। इस भजन को हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग रहेगा पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक। दूसरा भाग रहेगा चौथी आयत से लेकर 6वीं आयत तक। तीसरा भाग रहेगा 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और अंतिम भाग जो रहेगा वो रहेगा 13 एवं 14। अब जाएं इन भागों में। यदि पूरे भजन को हम पढ़ें, भजन का लिखने आ रहा हमें यह सिखा रहा है आज कि हमें संदेह रहित विश्वास होना है। मैंने कहा संदेह रहित विश्वास या विश्वासपूर्ण आश्वत जीवन। विश्वासपूर्ण आश्वत जीवन, ऐसा जीवन जो सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है और कुछ नहीं। देखिए 1 से 3 आयत में हम ये देखने पाते हैं कि वहां पर हमारा विश्वस्त और विश्वासपूर्ण आश्वत जो है वह उसकी दैवीय सुरक्षा है। पहले भाग में हम क्या देख रहे हैं? दैवीय सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन। दूसरे भाग में जब हम जाते हैं वहां पर हम चौथे आयत से लेकर 6वीं आयत तक दैवीय उपस्थिति के बारे में ज्ञान हो रहा है। भजन का लिखने आ रहा कहता है हम दैवीय उपस्थिति को सदा स्मरण करें। आफ्टर डिवाइन प्रोटेक्शन वी हैव डिवाइन प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। क्या ही बात हमारे लिए उत्तम बात को परमेश्वर ने इस भजन में दे दिया कि हमारे पास दैवीय सुरक्षा है। जब तकलीफें बढ़ रही हैं, नाना प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, कोलाहल मच रहा है, वो लोग आपके विरोध में कह रहे हैं, उस बीच में हमें यह दृढ़ निश्चय हो जाए, संदेह रहित विश्वास हो जाए कि दैवीय सुरक्षा हमारे चारों तरफ बनी रहेगी। मैंने कहा उसकी सुरक्षा हमारे चारों तरफ बनी रहेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर ले उसकी सुरक्षा के लिए। आगे जाएं। नॉट ओनली डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रेजेंस, हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव एवं ज्ञान होने की आवश्यकता है। केवल अनुभव नहीं, लेकिन उसका ज्ञान भी हमें होना है। तकलीफों के बीच में जब कोई आपके साथ नहीं है, कितना अच्छा होगा विश्वासी कहने पाए मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, उसमें कोई संदेह नहीं।
कि उसकी दैवीय उपस्थिति मेरे साथ है। परमेश्वर धन्यवाद तो कर ले, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद तो दे दें। तीसरे भाग में जब हम आते हैं 7 से लेकर 12 तक, वहां पर हम देख पाएंगे दैवीय प्रतिज्ञाएं, डिवाइन प्रॉमिसेस। ये प्रतिज्ञाएं आपके लिए, ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए। इतनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने हमें दिया है। ये प्रतिज्ञाएं केवल इसलिए नहीं कि हम याद कर लें, दीवारों में प्लैक बना दें और टी शर्ट में भी डाल दें नाम, उसके लिए नहीं है। इसने, प्रभु का वचन हमें कहता है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, उसने हमें ये प्रतिज्ञाएं क्यों दी हैं। ध्यान से सुने। सेकंड पीटर पहले अध्याय में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं ये, साथ ही साथ बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, ताकि, उसका उत्तर दे रहे हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। दैवीय प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें इसलिए दी हैं कि हम सबों का स्वभाव दैवीय हो जाए। दैवीय स्वभाव होने के लिए उसने हमें दैवीय प्रतिज्ञाओं को देखे रखा है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिज्ञा देकर उसको पूरा करता ही है। उसने किया पूरा। उसने कहा, मैं तुम्हारा चंग करने हारा परमेश्वर। वो प्रतिज्ञा हमने देखा, मेरे खुद के जीवन में देखा मैंने। 7 स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद विभिन्न रिपोर्ट आ रही है। मेरे पास करीबन 16-18 पेज की रिपोर्ट है मेरे पास, आप देख पाएंगे। रिपोर्ट को यदि हम देखते हैं दिल घबराता है, लेकिन जब हम प्रतिज्ञाओं को देखते हैं दिल प्रफुल्लित हो जाता है। एक बड़ा साहस आ जाता है, एक नई शक्ति आ जाती है, एक नई सामर्थ आ जाती है, और हमारा मन विचार, हमारा स्वभाव दैवीय हो जाता है। बहुत जरूरी है। सड़ाहट के बीच में, क्या हिंदी में क्या शब्द आया वो, सड़ाहट। संसार में सड़ाहट बढ़ती जा रही है। लोग जिस प्रकार आपसे व्यवहार कर रहे हैं गलत, ये सड़ाहट है, बुरी अभिलाषाओं को लेकर। इसलिए ये भजन हमें सिखा रहा है, इनके मध्य में हमारे पास दैवीय प्रतिज्ञाएं हैं। अब आ जाए 13वां और 14वां वचन, अंतिम भाग। क्या है वहां पर? दैवीय शक्ति, सामर्थ। हम कमजोर हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु का वचन है, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हमें दैवीय शक्ति उसने दे दी है।
नए नियम के लैंग्वेज में जाऊं तो लिखा हुआ है ईश्वरीय सामर्थ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है, उसने अपने सद्गुण के अनुसार हमें दे दी है। तो हमारे पास ईश्वरीय सामर्थ या दैवीय शक्ति है। जब एक मनुष्य के जीवन में दैवीय शक्ति आ जाती है, वो बड़े बड़े काम कर पाएगा। किया, आश्चर्य कर्मों को किया है, हमने देखा है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है आज, जबकि हम 8वें महीने के प्रथम रविवार को जूम के द्वारा सभा में सम्मिलित हुए हैं, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। प्रभु ने चाहा 15 अगस्त सेकंड संडे हम लोग एक साथ मिलकर चर्च में तेज बंधुपुरा में आराधना करेंगे, जहां पर प्रभु की आराधना भी होगी। मैंने कहा था दूसरे इतवार को, लेकिन हमारी फ्लाइट के कारण हम लोग सुबह नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अधिक संख्या में आप आए, प्रभु भोज की आराधना को भूले नहीं। हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना करने पाएंगे। छोटा सा भजन है, लेकिन गूढ़ बड़ी बातों को हम देख सकते हैं इसमें। डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रेजेंस, कभी भूले नहीं। डिवाइन प्रॉमिसेस एंड डिवाइन पावर। एक मनुष्य के जीवन में यदि 4 आशीषें हमारे पास आ जाएं, हमारे सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। कोई शत्रु हमको हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है। उसकी सामर्थ के सामने कौन खड़ा हो सकता है? मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं इस भजन के लिए। अब जाइए, मैं जल्दी से जल्दी कुछ बातों को आपको ले आता हूं सामने आपके। पहली आयत में जाएं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। उसने खुद कहा, यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार की ज्योति हूं। फिर उसने थोड़ी देर के पश्चात यह भी कह दिया, तुम ई आर द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम संसार की ज्योति हो। ध्यान से सुने, इस ज्योति शब्द को हल्का ना समझे। मैथ्यू चैप्टर 5 उसके 16वें वचन में आ जाएं। मत्ती 5:16 हम पढ़ें। निकालिए, घरों में निकाले आप। मैं 4-5 आयतें देना चाहता हूं। मत्ती इंजील 5वां अध्याय उसके 16वें वचन में जाएं। क्योंकि हम जगत की ज्योति होने के कारण, 16वीं आयत कहती है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। इसलिए नहीं चमके कि लोग कहने पाए, ओ नहीं, कि आप बहुत बड़े हैं। नहीं, इसलिए चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वो मेरी ज्योति है, वो मेरी चमक है। क्या आप उसकी ज्योति को
चमका रहे हैं। आजू बाजू हम जब देखते हैं, अंधकार और अंधकार की बातें फैलती जा रही हैं, बहुत ज्यादा। जो हमने सोचा भी नहीं था वैसी अंधकार की बातें आज सब जगह विश्व की कलीसियाओं में आ गई हैं। इसलिए दाऊद अपने भजन में कह देता है, यहोवा मेरी ज्योति है। जब वो मेरी ज्योति है, मैं उस ज्योति को इस अंधियारे में चमकाना चाहता हूं। क्या आप कह पाएंगे? कि जी हां, जैसे 1 थिस्सलुनीयन चैप्टर 5 उसके 5 में लिखा है, हम ज्योति के संतान हैं। यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन कहता है, आइए हम ज्योति में चलें। वो हमारी ज्योति है, उस ज्योति को हम चमकाएंगे और सदा सर्वदा हम ज्योति में ही चलते रहेंगे। कितनी अच्छी बात है कि हर समय हम ज्योति में चलते रहेंगे। निकाले यशाया 60वां अध्याय 9वां वचन। 60वां अध्याय 9वां वचन, वहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा सदा के लिए तेरा उजियाला ठहरेगा। यहोवा सदा के लिए, केवल इतवार नहीं, केवल क्रिसमस की सभा नहीं, कन्वेंशन समय नहीं, लेकिन यहोवा सदा तेरा उजियाला रहेगा। महान परमेश्वर, मैंने कहा महान परमेश्वर, आज नहीं कल भी आप चमकते रहेंगे, परसों भी आप चमकते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी ज्योति है। मैंने कहा परमेश्वर ही आपकी ज्योति है। हम 89 में आ जाए, साम 89। साम 89। क्या ही धन्य हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। जो उसके प्रकाश में चलते हैं वे धन्य लोग हैं। मैं कहा वो धन्य लोग हैं। आप धन्य हैं। You are blessed people. God has been good to you and I. Because God has been good to you and I. वो हमारी ज्योति है। उसकी ज्योति हम पर चमक रही है। 36 भजन में आ जाएं। 36 भजन के 9वीं आयत के अंतिम भाग में लिखा है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने कामों के द्वारा नहीं, अपने कपड़ों के द्वारा नहीं, अपने पदवी के कारण नहीं, लेकिन वचन कहता है तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। महान परमेश्वर आपको यह सिखा रहा है कि आप सदा सर्वदा उस ज्योति में रहें, उस ज्योति को चमकाएं, अन्य लोग आपको देखकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं दूसरे सब बातों को छोड़ना चाहता हूं, उसके पहले आयत के अंतिम भाग में आ जाए, क्योंकि मेरा उद्धार है,
उसमें साल्वेशन। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। फिर वो आगे में जाके लिखता है, जब डरे, तीसरी आयत में, मैं ना डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। कई कारण है उसके। भजन में हम देख पाएंगे, 50वें भजन में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, 15वें वचन में देख पाएंगे, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अब ये प्रश्न अब ये उठता है, इस वचन को पहला तीसरा ये कैसे हम अपने जीवन में उतारें। कैसे उतारें? यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। 2 तिमोथी चैप्टर 1 में लिखा है, उसने हमें, कौन? हम विश्वासी भाई, हमें भय की आत्मा नहीं दी उसने, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आपको संयम की आत्मा मिली है, जब आपको सामर्थ की आत्मा मिली हुई है, जब आपको प्रेम की आत्मा मिली हुई है, जब प्रभु आपके साथ है, आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। किसी भी बात में हम डरे नहीं, घबराए नहीं, विचलित ना हो, प्रभु परमेश्वर पर अपने ध्यान को लगाएं। बैरी के बारे में लिखा है, मुझे खार डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, लेकिन कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। आप अपने घरों में जब समस्याओं के बीच में आप हैं, आप ये कहें, मेरे बैरी बढ़ते जाएं, विरोधी बढ़ते जाएं, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उसको बुलाऊंगा, मैं उसको बुलाऊंगा। चौथे वचन में आ जाएं, उसको बोल के मैं समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैंने एक वर्ड यहोवा से मांगा है, वन थिंग आई हैव डिजायर ऑफ द लॉर्ड। उसकी इच्छा, प्रबल इच्छा क्या है? देखिए तो क्या इच्छा है उसकी, बोली कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आप यदि भजन ही को पढ़ें, सिर्फ भजन, पूरा भजन ले लें, भजन संहिता की पुस्तक, आप देख पाएंगे हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, उसके बारे में 10 बातें आप सीख पाएंगे। हाउस ऑफ द लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। मैं अभी उसको बोलने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। पढ़िए आप, किसी दिन आपको समय मिले, एक माह में पढ़िए भजन, और जहां भी प्रभु के घर के बारे में बातचीत हो रही है, अंडरलाइन करें। आप देख पाएंगे ऐसी गूढ़ बड़ी बातें प्रभु के भवन के बारे में लिखी हुई हैं। एक वर्ड मैंने मांगा है, ज्यादा नहीं मांगा। क्या वर्ड मांगा है? कि यहोवा के भवन में
रहने पाऊं, और उसका भी कारण जरा क्यों रहना चाहता हूं। पहला, उसकी मनोहरता पर, ब्यूटी, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं, और कुछ नहीं उसकी इच्छा। आपकी इच्छा क्या है? आज आपकी इच्छा क्या है? क्या उसकी मनोहरता पर आपने दृष्टि लगाई है? He is fairer than 10,000. 10,000 से भी अधिक श्रेष्ठ है। अपनी दृष्टि को उसकी मनोहरता पर लगा ले। प्रभु, आज हम तेरी मनोहरता को देखना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। क्योंकि बाकी का समय मैं आज के संदेशवाहक को साथ ही साथ आराधना को देना चाहता हूं। आराधना, उपवासना हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे चर्च में काफी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं। कल एक और सूचना मिली मुझे, 8 हो गए। इन 8 बहनों को हमें प्रार्थना में स्मरण करना है। मिस्टर मिसेस सुधीर फ्रांसिस की बेटी सपना फ्रांसिस को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखें। विवाहों के लिए हम प्रार्थना करें। जो कमजोर है उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो बहुत निराश हो चुके हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करें। पिछले दिनों मेरी बातचीत हमारे यूथ डायरेक्टर भाई सुनील पीटर के साथ हुई। सुनील पीटर और अंजलि पीटर जल्दी से जल्दी एक सूचना देने जा रहे हैं जवानों के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मेरी इच्छा है हमारे जवान लोग पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें, पवित्र आत्मा से भर जाएं। महान परमेश्वर, आज की इस आराधना को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। आज का तेरा वचन जब प्रसारित किया जाए, उद्बोधित किया जाए, उस उद्बोधन में तेरी आत्मा की शक्ति सामर्थ आ जाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज तक हमें संभाला, सुरक्षा दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। दैवीय शक्ति तूने प्रदान की, तेरे उपस्थिति का ज्ञान तूने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलीसिया में तेरी दृष्टि बनी रहे प्रभु, प्रत्येक के ऊपर, छोटे बच्चे से लेकर अनुभवी लोगों तक तेरी दृष्टि बनाकर रख। तेरा बलवंत हाथ उनके पर रहने पाए प्रभु। जब हम आज शाम को एकत्रित होते हैं, नए सत्र का उद्घाटन जब होने जा रहा है, हमारी तो से प्रार्थना है प्रभु, एक ट्रेडिशन ना हो जाए, लेकिन इस नए सत्र के पहले सभा में तेरे आत्मा के कार्य को हम देखना चाहते हैं प्रभु। तेरे महान कार्य को हम देखना चाहते हैं। तू होने दे प्रभु, तेरे काम को तू होने दे। पास्टर जयंत, उनकी टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब वे पूरी योजना बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं प्रभु, तो उनकी सहायता मदद कर। जो कुछ भी आज शाम को हम लोग करें प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए हो जाए। आज शाम को हम फिर से यह घोषित करेंगे, तू छोटी शुरुआत को कभी तिरस्कृत नहीं करता। यू नेवर
डिस्पाइस द स्मॉल बिगिनिंग। हम धन्यवाद देते हैं तूने आज तक हमें संभाला, कॉलेज की तूने सहायता मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। पास्टर जोस की टीम को तू आशीषित कर आज, जब वो तुझे पुकारते हैं गानों गीतों के द्वारा, तेरा गुणानुवाद करते हैं, करुणा निधान उनकी सहायता कर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब हम दिल्ली से भोपाल की यात्रा करेंगे, हमें यात्रा को तो सफल कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। एक और ये पवित्र रविवार आराधना के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें प्रदान किया है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते संपूर्ण सप्ताह हमारे परमेश्वर ने हम सबों को संभाला, अपने अनुग्रह में उसने हमको रखा। उसकी दया, उसकी कृपा और उसकी करुणा हम सबके जीवन पर बनी रही। हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा प्राण सब कुछ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। उसके प्रेम के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसी का नाम, हालेलुया, हमारे प्राण की रक्षा है और उसका लहू हमारे घर की सुरक्षा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं इस पवित्र आराधना के लिए। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस पवित्र आराधना में आप भी हमारे साथ में शामिल हो जाइए। आप जहाँ कहीं हैं, अपने घर में बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मिलकर हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। मिलकर हम उस गीत को गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगे। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग के नाम सभी।
करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का ही नाम हमारे प्राण की रक्षा है और उस परमेश्वर के मेमने का लहू हमारे घर की सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत हम मिलकर गाएंगे। अगर आपके पास संगत की किताब है, उसमें गीत नंबर है 448, 448। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। 448 नंबर का गीत। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीती हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीती हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो
परवाह नहीं है। महिमा हम तुझको देते रहेंगे, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको साष्टांग प्रणाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मन के मंदिर में यीशु का नाम बसता है। हमारा यीशु हमारे मन के मंदिर में बसता है, और जब वो बसता है, रहता है, तो बहुत ही निराला है, बड़ा अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आनंद देता है, हालेलुया। हमें पवित्र करता है और अपनी महिमा से हमें भरपूर करते हुए, प्रेज द लॉर्ड, अपने प्रेम में हमको रखता है। और इसलिए मिलकर हम गाएंगे कि मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। गीत नंबर 58 नंबर का गीत। मिलकर, अगर आप अपने घरों पे है, बैठे हुए हैं, ताली बजाते हुए हमारे साथ में जुड़कर प्रभु की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत की प्रीति रीत की जल जाएगे ज्वाला। आदि अनंत की प्रीति रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया।
हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें बचाया, मौत से हमें बचाया। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वास से प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए, हर विश्वास से प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो अद्भुत है, निराला है, अनमोल है, अद्वितीय है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस यीशु के नाम की स्तुति और उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, हमारे मध्य में है। इस आराधना में उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। जब आप अपने परिवार में बैठे हुए आराधना कर रहे हैं, आपके मध्य में, हालेलुया, उसकी पवित्र उपस्थिति बनी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं। इस आराधना का सुंदर अवसर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमें प्रदान किया। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारे मनों को वो अपने उस दैवी आनंद से भर देता है और अपनी सारी चिंताओं को, सारी फिक्रों को भूल करके हम उसकी आराधना में लवलीन हो जाते हैं। आइए, इससे पहले कि आज के हम मुख्य वचन को सुने, मैं चाहूँगा कुछ प्रार्थना विनती है, हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात हम आज के वचन में जाएंगे। सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए आप प्रार्थना करें। आपने बहुत सी प्रार्थना विनती उनके द्वारा सुना है। उन प्रार्थना विनतियों के साथ साथ आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पूरे थॉमस परिवार को बहुतायत से आशीष देने पाए। डॉक्टर थॉमस के लिए, मिसेस थॉमस के लिए दर्शन परमेश्वर ने उस परिवार को दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण होने पाए। जो भी एक बोझ सेवा के लिए परमेश्वर ने उन्हें दिया है, चाहे भारत के लिए हो, पूरी दुनिया के लिए हो, परमेश्वर बड़ी बरकतों के साथ और अभिषेक के साथ उन्हें इस्तेमाल करते हुए उन दर्शनों को पूरा करने में उनकी सहायता करने पाए। खासतौर पर उनके बेटे डॉक्टर माइकल के लिए प्रार्थना करते रहे, उनकी बहू के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषें देने पाए। उनकी बेटी सिस्टर मर्सी के लिए प्रार्थना करें, उनके हस्बैंड डॉक्टर बिजोई के लिए प्रार्थना करें, उनके नाती नतनिन के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की कृपा उनके परिवार में रहने पाए। साथ में उनकी छोटी बेटी डॉक्टर मेलिसा के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की सुइच्छा उनके जीवन में पूर्ण होने के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। और जैसे उन्होंने आप सभी को बताया कि आज रात तक वो हमारे बीच में आ जाएंगे, तो उनकी यात्रा के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने यात्रा का फजल देने पाए। जो भी रुकावटें इस यात्रा के बीच में आ रही है और कई प्रकार की खबरों को हम सुन रहे हैं, उन सबसे बचाते हुए, उनके सामान की और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए परमेश्वर
बड़ी ही सलामती के साथ हमारे बीच में उन्हें लेकर के आने पाए। साथ में प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, जितने भी वरिष्ठ हो चुके हैं, उम्र दराज हैं, कई प्रकार की कमजोरी उनके शरीर में पाई जाती है। कुछ नाम मेरे पास हैं, मिसेस लक्ष्मण के लिए, मिसेस एडना जेम्स के लिए, मिसेस बलवंत के लिए, मिस्टर एल्बर्ट जॉन के लिए, मिसेस शरीन सिंह के लिए, मिसेस अर्चना जॉन के लिए, मिसेस शरद राव के लिए, मिस्टर जेम्स बर्नार्ड के लिए, मिसेस मालती मसीह के लिए, मिस्टर मिसेस सनी पॉल सिंह के लिए, मिसेस कमलाकर एंड मिस्टर अनिल पीटर के लिए, मिसेस पर्ली के लिए, मिसेस गर्ली जोसेफ के लिए, इन सभी के लिए और भी अन्य नाम जो आपको स्मरण आते हैं, आप उनके लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें दैवीय चंगाई और स्वास्थ्य देने पाएं। विशेषकर प्रार्थना करें, बीते समय में हम उनके लिए प्रार्थना करते आ रहे थे, ग्रुप में भी आपको इत्तला किया गया था। सुनील बलवंत के लिए, उनका एक माइनर पैरालिटिक अटैक उन्हें आया था, ब्रेन में भी क्लॉट्स हुए थे, कुछ बहुत ही माइनर है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ उनकी चल रही है, घर में वो रेस्ट में है। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूर्ण रीति से छूकर उन्हें चंगाई देने पाए, जो उनका काम भी अभी रुका हुआ है वो फिर से अपने कार्य में लगने पाए और हर एक उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूर्ण करने पाए। प्रार्थना करें जितने भी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल सर ने, वरिष्ठ पासवान ने आपको कुछ नाम बताए और जितने भी 8 लोग उन्होंने बताया है, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। उनमें से हर एक बहन को परमेश्वर संभालने पाए, सुरक्षा देने पाए, वह जिस भी स्टेज में हो, जो भी ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं उनके शरीर की, वह पूर्ण होने पाए और एक बहुत ही सेफ चाइल्ड उनका होने पाए और जो भी ज़रूरतें उनकी है, जिस किसी ट्रीटमेंट से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए। साथ में प्रार्थना करें हमारे बाइबल कॉलेज के रीओपनिंग के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं आज शाम रीओपनिंग होना है। जो भी उसके विषय में ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो भी प्रिपरेशन चल रहा है, परमेश्वर उसमें सहायता करने पाए। जितने भी विद्यार्थी अभी वापस आने वाले हैं, बहुत से आ चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोगों का आना है और भी कुछ विद्यार्थी नए हमारे बीच में आने के हैं। आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर एक बोझ के साथ, दर्शन के साथ विद्यार्थियों को यहाँ लेकर के आए, ताकि वचन की शिक्षा पा करके परमेश्वर की सेवा में वह निकलने पाएं। साथ में प्रार्थना करें हमारी पूरी CIO के लिए, प्रार्थना करें जो हाउस ऑफ होप है, RTS है, RCC है, सिंह मॉडल स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल है, जितनी भी सेवाएं हमारे चर्च के द्वारा, चर्च के विश्वासियों के द्वारा चल रही है, उन सब के ऊपर परमेश्वर का फजल रहने पाए, ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने पाए। स्कूलों की जो भी आवश्यकता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह के उस सिंहासन से हर एक बातों को पूर्ण करने पाए। प्रार्थना करें हमारे तमाम पासवान गणों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए जो अपनी सेवा हमारी संस्था के अंतर्गत देते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी आर्थिक ज़रूरतों के लिए, हर एक बात में जो जब परमेश्वर की सेवा में लगे हैं तो बहुत सी आवश्यकताएं उनके जीवन में आती है। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को पूरा करके अपनी सेवा में हमारे हर एक दासों को बहुतायत से इस्तेमाल करने पाएं। खासतौर पे आप सभी खबर सुन रहे हैं, थर्ड वेव के बारे में चर्चा चल रही है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोगों को, हमारे बाइबल कॉलेज के बच्चों को, शिक्षकों को, पासवानों को इस महामारी से बचाने पाए। जो भी हमारे इटारसी नगर के नागरिक हैं, परमेश्वर उन्हें दैवीय सुरक्षा देने पाए और हर एक को परमेश्वर अपने दैवीय स्वास्थ्य में लेकर के चलने पाए। इन सारे विषयों की लगातार आप प्रार्थना करते रहें। साथ में मिस्टर एंड मिसेस डैनियल लाजरस के लिए भी प्रार्थना करते रहें। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी पिछले दिनों में और हमने विषय शेयर किया, आप सबने प्रार्थना की। अब भी कमजोरी पाई जाती है, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें दैवीय शिफा देने पाए, तंदुरुस्ती के साथ उन्हें रखने पाए। और प्रार्थना करें आज के संदेशवाहक के लिए, एक बहुत ही अच्छा भजन से उद्बोधन आपने हमारे वरिष्ठ पासवान के द्वारा सुना और अब पास्टर विल्सन का वो समय होगा जब प्रभु के वचन को हमारे बीच में लेकर के आएंगे। प्रार्थना करें कि हर एक वचन जो परमेश्वर के कलाम से हमारे बीच में वो रखते हैं, बोलते हैं, उनके मुख से निकलता है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्प्रेरित होने पाए और हर एक ज़रूरतमंदों को परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बड़ी बड़ी आशीषों को देने पाए। आइए हम सारी विषयों को लेकर के और आज के प्रचारक के लिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के वह परमेश्वर, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। तूने अब तक संभाला, हमारी सहायता की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर पिता इन प्रार्थना विनतियों को हम तेरे पास लेकर के आते हैं। जो हमारे वरिष्ठ पासवान पिता परमेश्वर आज शाम हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता कि तेरी सुरक्षा उनके साथ रहने पाए, उन्हें और उनकी प्रिय पत्नी को बड़ी सलामती के साथ तो हमारे बीच में वापस लेकर के आ। और जो भी हमारे कॉलेज के रीओपनिंग का कार्यक्रम आज की शाम है पिता, उसमें तेरा अनुग्रह
रहने पाए। जितने भी प्रिय विश्वासी, विद्यार्थी, शिक्षक, पासवान उनमें आते हैं पिता, हर एक तेरी उपस्थिति का अनुभव करने पाए। जितने विद्यार्थी यात्रा में हैं पिता, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। सलामती के साथ उन्हें तो हमारे कॉलेज में लेकर के आओ पिता, पर दर्शन और बोझ के साथ वो यहाँ आने पाए और तेरे वचन की शिक्षा पा करके तेरी सेवकाई में वह लगने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम 8 बहनों के लिए पिता, जो इस समय गर्भवती पाई जाती है और एक बच्चे की अपेक्षा वो करती है पिता। उन्हें तू संभाल, सुरक्षित रख, हर एक बातों में एक अच्छा दैवीय स्वास्थ्य उन्हें दे। जो कुछ वो खाते हैं उसके द्वारा उन्हें अच्छा पोषण मिलने पाए और बच्चे की परवरिश में तेरा अनुग्रह उनके साथ रहने पाए। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए प्रभु, हर एक को तो संभाल। विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते हैं भाई सुनील बलवंत के लिए पिता, जो इस वक्त दुर्बलता की अवस्था में पाए जाते हैं पिता। जो भी पैरालिटिक अटैक उन्हें आया, आपने उससे उन्हें बचाया, हम धन्यवाद करते हैं। अब जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उस पर तेरा अनुग्रह रहने पाए। जो कुछ भी दवाइयां वह लेते हैं उसके द्वारा तेरी शिफा उनके शरीर में कार्यरत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के तमाम जवानों के लिए, जिस प्रकार से परमेश्वर के दास पास्टर डॉक्टर मैथ्यू थॉमस ने बोला कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जवानों के जीवन में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमारे पीसीजी टारसी के जवानों को तू भर और आत्मिक बातों में वे और भी उन्नति करते चले जाएं। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे तमाम पासवानों के लिए, बाइबल कॉलेज के शिक्षकों के लिए, हर एक को तू संभाल पिता, अपनी सेवा में इस्तेमाल कर, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, दैवी स्वास्थ्य में तू उन्हें लेकर के चल पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे CIO के लिए और जितनी भी सेवकाई हमारे कलीसिया के द्वारा और हमारे कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा यहाँ चलती है, उन हर एक सेवकाइयों में तेरा अनुग्रह रहने पाए। हमारे RTS के लिए, हाउस ऑफ होप के सेंट पॉल स्कूल के लिए, सिंह मॉडल स्कूल के लिए हम प्रार्थना करते पिता, हर एक पर तेरा अनुग्रह रहने पाए। जब इस समय पिता परमेश्वर कई प्रकार की संकट पिता कई संस्थाओं के ऊपर मंडरा रही है प्रभु, हम अपनी संस्था को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह की तली उसे लेकर के चल और हर एक आवश्यकता को तू स्वर्ग के भंडार से खोलकर पूरा कर पिता। फिर से एक बार आज के वक्ता के लिए हम प्रार्थना करते पिता, हमारी ये विनती है प्रभु कि आज तू अपने दास के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, हर एक टूटे मन वाले नई आशा को पाने पाए, हर एक बीमार चंगाई को पाने पाए और हर एक पिता जो अपेक्षा के साथ आज तुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, अपने दास को तू हमारे बीच में इस्तेमाल कर पिता और तेरे उस दैवीय कलाम को हम सब आज की सुबह में सुनने पाए। फिर से एक बार सारी सभा को तूने सब तक संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया से कबूल कर। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। अब क्या ही वो धन्य समय है जब प्रभु के वचन को हम सुनने पाएंगे। मैं चाहूंगा पास्टर विल्सन हमारे बीच में है, हमारे बीच में वो आए और आगे का समय मैं उनको देना चाहूंगा। आइए हम 40 मिनट अपना समय अविभाजित ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। प्रभु निश्चित तौर पर आज हम में से हर एक से बातें करने पाएगा। पास्टर विल्सन। धन्यवाद पास्टर निखिल, प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं। एक और पवित्र दिन, पवित्र रविवार परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिया। स्मरण करते हैं परमेश्वर के उपकारों को, उसकी मेहरबानियों को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया, उसकी कृपा और उसकी करुणा को, जो हम सब के जीवन पर निरंतर बनी रहती हैं। और परमेश्वर हम सबों को विशेष करके संभालता है। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए और जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे भी और आपको प्रदान किया है। और विशेष करके ये बहुमूल्य जीवन हमको दिया है। ये जीवन जो इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, ये जीवन हमें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, ये दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मेरा प्रचार का विषय भी वही है, लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार है, तोहफा है, दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की देन है, ये परमेश्वर की ओर से उपहार है, तोहफा है जो हमको मिला है। और बाइबल भी इसी बात को हमें बताती। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता हुआ है
यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में वो स्पष्ट रूप से कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन देने वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा परमेश्वर है। बाइबल इसके संबंध में और अधिक पुख्ता सबूत प्रस्तुत करती है। अगर हम इसको और अधिक बारीकी से देखें तो हम देखने पाएंगे कि वास्तविक रूप में वो परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है। भजन 104 और उसकी 30वीं आयत, भजन 104 और उसकी 30वीं आयत लिखा हुआ है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। तू अपनी ओर से सांस भेजता है। सांस का मतलब जीवन, प्रेज द लॉर्ड। तू अपनी ओर से जीवन भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन देने वाला और सृष्टि करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ही है। मनुष्य को बनाने वाला, रचने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु के नाम की स्तुति और उसकी महिमा करते हैं कि ये जीवन परमेश्वर ने हमको प्रदान किया, उसकी ओर से ये हमें जीवन मिला। जब हम इस सृष्टि का वृत्तांत रचने के बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है और वो ये कि बार बार परमेश्वर बोलता गया और सब कुछ अस्तित्व में आता गया। उसके मुख से वो शब्द निकलते गए, वचन निकलता गया और जो जो बातें परमेश्वर बोलता गया वो सब कुछ अस्तित्व में आता गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा सामर्थी परमेश्वर वचन के द्वारा उसने आकाश की सृष्टि की, उसने पृथ्वी की सृष्टि की, उसने आकाश मंडल बनाया, उसने पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, पेड़ पौधे, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल्पना कीजिए, वो परमेश्वर बोल रहा है, बोलता जा रहा है और सब कुछ अस्तित्व में आता जा रहा है। कैसा महान परमेश्वर है, कितना सामर्थ्यवान परमेश्वर है, कितना अद्भुत और अद्वितीय परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मनुष्य की सृष्टि करने का समय आया तो परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा मिट्टी को सानते हुए उसने एक पुतला तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड, आदम को बनाया। पुतला बहुत सुंदर था लेकिन उसमें जान नहीं थी, उसमें सांस नहीं थी, उसमें प्राण नहीं था और उसमें आत्मा भी नहीं थी। निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ था। सुंदर था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बाइबल हमें उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बनाया जरूर अपने स्वरूप के अनुसार, लेकिन उसमें जान नहीं थी, सांसें नहीं थी, उसमें प्राण भी नहीं था, आत्मा भी नहीं थी, कुछ नहीं था, निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ था। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपनी सांस, अपना दम, अपना जीवन, अपनी आत्मा उसमें डाल दी, उसके नथनों में फूंक दिया। और फिर बाइबल बताती है कि आदम एक जीवित प्राणी
बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि हमने भजन 104 के 30 में लिखा कि वो अपनी सांसें भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। सृजनहार परमेश्वर, मनुष्य को बनाने वाला, मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन जो हम जी रहे हैं, ये जीवन जो हमें मिला है, ये परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की ओर से ये एक तोहफा है, उपहार है जो हमें मिला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नए नियम में पौलुस भी इस बात को बताने की, इस बात को समझाने की कोशिश करता है। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, वहां पर में लिखा हुआ है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात क्लियर होगी। हमने पुराने नियम में भी देखा और नए नियम में पौलुस भी इस बात को बता रहा है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसमें कोई शक नहीं, अब इसमें कोई दो मत नहीं कि ये जीवन हमने कहां से पाया है। ये जीवन हमारा अपना नहीं है, ये जीवन परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की खैरात जो हमको मिली है, उपहार, तोहफा, दान जो हमको मिला है, ये परमेश्वर की ओर से ही है। परमेश्वर है जो देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस पृथ्वी पर रहते हुए एक अच्छा जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। वो परिवेश कुछ अलग है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब को मिलाकर जब हम इसका निचोड़ निकालते हैं तो इसका निचोड़ यह निकल आता है कि ये जीवन परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जब ये परमेश्वर ने हम सबको ये जीवन दिया है, तो इस जीवन की हकीकत क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, ये जीवन कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके संबंध में भी बाइबल हमें बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में इसकी विशेषता, प्रेज़ द लॉर्ड, इस जीवन की विशेषता को प्रभु यीशु मसीह प्रस्तुत करता है। मत्ती 6:25 वहां पर में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन सारी बातों से बढ़कर है, बहुमूल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे भोजन, हमारे वस्त्र, प्रेज़ द लॉर्ड, और तमाम वे सुख सुविधाएं जिन पर हम नाश करते हैं, गरूर करते हैं, हमारी दौलत जिस पर हम गरूर करते हैं, वो तमाम बातें, वो हम तमाम वस्तुएं जो हमारे पास में हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इन सब से बढ़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुम्हारा जीवन, ये जो शरीर है जो मैंने तुमको दिया है, ये उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुमूल्य है, अनमोल है। और उसी मत्ती 10:31 में भी यही बात वहां पर में प्रस्तुत की गई है। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उन प्राणियों से, उन पक्षियों से, उन तमाम सांसारिक बातों से बढ़कर हो तुम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इन सारी बातों से बढ़कर हम क्यों हैं? क्योंकि जो हमने शुरुआत में कहा कि हम परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के रूप में, उसकी समानता में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बनाए गए हैं। हमारा कंपेयर हम इस संसार में हम किसी से नहीं कर सकते, न किसी पक्षी से, न किसी वस्तु से, न किसी जानवर से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता प्राप्त हुई है,
परमेश्वर की समानता हमको मिली है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि जीवन बहुमूल्य है और जीवन इन सारी बातों से बढ़कर है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो बहुमूल्य है। और जब परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको बनाया है तो वो हमारे विषय में एक और सुंदर बात कहता है जो पुराने नियम में हमको देखने को मिलती है, और वो क्या है? यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 43 एंड वर्स नंबर 4। हम तीसरी आयत भी पढ़ेंगे, 3 और 4। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र की ओर से तेरे बदले कुश और सबा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन प्रतिष्ठित और अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का स्वरूप है, हम परमेश्वर की समानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, कभी भी आप अपने आप को उस गमगीन अवस्था में ना समझो, कम अवस्था में आप ना समझो। आप अपने आप को, स्वयं को हीन भावना में ना रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अनमोल हैं, आप प्रतिष्ठित हैं। हो सकता है संसार शायद आपको ये सारी बातें नहीं समझता है, शायद वो आपको तुच्छ जानता है, आपका इनकार करता है, आपको तिरस्कृत करता है। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है, ये गांठ आप अपने दिल, दिमाग और अपने विचारों में और अपनी भावनाओं में बांध ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहें कि परमेश्वर ने मुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को कभी भी उस गिरी हुई अवस्था में आप ना लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाए हुए हैं। इसीलिए हम किसी और के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए तो अनमोल है ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। अब संसार में जब हम हैं, ये जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर संसार में हमारा जीवन किस प्रकार है? मैं दोनों बातें आपके सन्मुख में रखने का प्रयास करूंगा कि सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन कैसा है। इन बातों को हम जानने का, समझने का प्रयत्न करेंगे कि संसार में हमारा जीवन कैसा है और आत्मिकता में अर्थात मसीह में हमारा जीवन कैसा है। पहली बात कि सांसारिकता में हमारा जीवन कैसे पाया जाता है। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 एंड वर्स नंबर 15, 29 का 15 मैं पढ़ता हूं। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा जीवन एक छाया के समान है, जस्ट लाइक ए शैडो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जीवन एक छाया के समान है और हम जाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। टिकने वाले नहीं हैं, ये टिकाऊ नहीं है। छाया कभी भी बनी नहीं रहती है, आती है और जाती है, आती है और जाती है। बाइबल हमें बता रही है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐ मनुष्य, तू इस बात को जान ले कि तेरा जीवन एक छाया के समान है और ये कभी भी
लुप्त हो सकता है, मिट सकता है, समाप्त हो सकता है, यहां से जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको तू समझ ले, इसको जान ले तू कि संसार में रहते हुए तेरा जीवन मात्र एक छाया के समान है। जब धूप निकलती है और जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी छाया दिखाई देती है, लेकिन उस सूरज के ऊपर में या उसके समानता में अगर बादल आ जाए और वो उसको छा लेता है और वो उजाला जब आना बंद हो जाता है और वो छाया वहां से लुप्त हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है, जब तक परमेश्वर ने हमारे जीवन को इस पृथ्वी पे रखा है तब तक हमारा जीवन चलता है, और उसके बाद में जब परमेश्वर इसे अपने पास बुला लेता है तो फिर कोई इसे रोक नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक छाया के समान है। दूसरी बात, भजन 39 और उसकी 5वीं आयत, भजन 39 का 5, Psalm नंबर 39 एंड वर्स नंबर 5। मैं पढ़ता हूं आपके लिए कि वहां पर में क्या लिखा हुआ है इस जीवन के संबंध में। ये बाइबल, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठी भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। बलिष्ठी भर मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि बिल्लस बोलते हैं हम, इतनी है हमारी अवस्था इस पृथ्वी पर रहते हुए, एक बलिष्ठी भर की मतलब अल्प आयु, कम आयु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए तो भजन 90 में लिखा है ना कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष और अगर बल के कारण हो जाए तो 80 वर्ष। उसकी भी एक सीमा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस आयु की भी सीमा है, उस जीवन की एक सीमा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बांध के रखी है। यहां पर मैं भजनकार कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने मेरी आयु बलिष्ठी भर को रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने आप को कितना भी स्थिर बनाने की कोशिश करे, लेकिन जो बलिष्ठी भर की अवस्था परमेश्वर ने रखी है वो तो रहेगी। उसमें वो मनुष्य न तो घटा सकता है न तो बढ़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक बार जो नाप दिया समझो नाप दिया, जो ठहरा दिया तो समझो ठहरा दिया, और परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को बलिष्ठी भर के लिए बलिष्ठी भर में नाप के रखा हुआ है और उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात, जो याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 14वीं आयत में एक और बात वहां पर में बताई गई, इस पृथ्वी का जीवन, मनुष्य का जीवन कैसा है। 14वीं आयत लिखा हुआ है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब कह रहा है, ऐ मनुष्य आदम जात सुन ले, नहीं जानते कि कल क्या होगा। फिर कहता है सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। भाप के समान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाप के समान तुम्हारा जीवन, याकूब कह रहा है, बता रहा है क्या है तुम्हारा जीवन। कई बार मनुष्य बड़ा नाश करता है अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर, अपनी सुंदरता पर, सारी बातों पर बहुत नाश करता है, बहुत घमंड करता है। लेकिन याकूब कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो। तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम क्या समझ रहे हो जीवन को। और याकूब कहता है, मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं कि क्या है। तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो जल्दी ही लोप हो जाती है, जल्दी ही लोप हो जाती है, समाप्त हो जाती है, चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इस सांसारिक जीवन के संबंध में 3 बातें मैंने आपको बताई कि ये छाया के समान है,
ये कम अल्प आयु का अर्थात बलिष्ठि भर का है, और ये भाप के समान है जो जल्दी मिट जाता है। अब मसीह में, हालेलुया, अब हमारा जीवन कैसा है? ये तो सांसारिकता में था, जो 3 बातें मैंने, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपके सन्मुख में रखा। लेकिन मसीह में हमारा जीवन कैसा है, कुछ बातें जल्दी जल्दी आपके सन्मुख में रखने का प्रयास करूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें जीवन था और वो जीवन, किसका जीवन? मसीह का जीवन। ध्यान में रखिएगा, वो जीवन था, मसीह जीवन था, और मसीह का जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अगर एक मनुष्य, मानव, यदि अगर वो मसीह में है, उसका जीवन अगर मसीह में है, तो उसका जीवन ज्योति के समान है, अर्थात चमकने वाला जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में एक मनुष्य का चमकने वाला जीवन, ज्योतिर्मय जीवन, प्रकाशमय जीवन, जिसके जीवन से उजाला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रस्तुत होता है। बाइबल इस बात को बता रही है कि वो जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मनुष्य मसीह में आ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उजाला हो जाता है और उसके जीवन के द्वारा दूसरों को भी उजाला मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मसीह में हमारा जीवन एक ज्योति के समान, चमकने वाले ज्योति के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 10 और 10, दूसरी बात जो लिखा हुआ है, बहुतायत का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी और आने वाले उस लोक में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कहा, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। उन लोगों को, उन मनुष्यों को मुझ में बहुतायत का जीवन मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुतायत का जीवन केवल मसीह में ही प्राप्त होता है, मसीह में ही मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुतायत का जीवन देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो जिसका जीवन मसीह में है, वो उसका जीवन चमकीला है। जो मसीह में है, उसका जीवन बहुतायत के समान है। यूहन्ना 11 के 25 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो यदि अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। सदा काल का जीवन, हमेशा बने रहने वाला जीवन, मरने के बाद में भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, बना रहेगा। वो जीवित रहेगा, मसीह में वो जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सदा काल का जीवन, हमेशा बना रहने वाला जीवन। कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने के बाद भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको जीवन मिलेगा और सदा काल का जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसको प्राप्त होगा। देखिए, मसीह में, सांसारिकता में मैंने आपको बताया, हमारा जीवन छाया के समान, बलिष्ठि भर के समान और भाप के समान, जिसका कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ है, नाश होने वाला, समाप्त होने वाला जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यदि अगर हमारा जीवन, जो जीवन हमको प्रभु ने दिया है, अगर हम इस जीवन को अगर मसीह में जीते हैं, इसीलिए पौलुस ने कहा, संसार के सदृश ना बनो। रोमियो 12वें अध्याय में कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। पतरस 2 अध्याय 9वीं आयत में लिखा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राज पदधारी, याजकों का समान पवित्र लोग। हमारी अपनी भी एक गरिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस गरिमा के साथ परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पे रखा है, ताकि
हमारा जीवन जो है मसीह में एक चमकीला जीवन बन जाए, प्रेज़ लॉर्ड। मसीह में एक बहुतायत का जीवन बन जाए, मसीह में एक सदा काल का जीवन बन जाए, प्रेज़ लॉर्ड। इस पृथ्वी पर का जीवन समाप्त होगा, उसके बाद में क्या? उसके बाद में जो इटर्निटी शुरू होगी, अनंत काल। क्योंकि दो ही स्थान है अभी मरने के बाद, एक नरक है, एक स्वर्ग है। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और मनुष्य ने नरक की निर्मिति की। परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने तो स्वर्ग बनाया था मनुष्य को रहने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड। तो अभी दो ही स्थान है और इस दो ही स्थान में मनुष्य की अनंतता व्यतीत होने वाली है, खर्च होने वाली है। अगर वो मसीह में नहीं है, उसका जीवन अगर मसीह में नहीं है, ऑफ कोर्स वो उस नरक के उस स्थान में चला जाएगा। और वहां भी लिखा हुआ है कि वहां पर में मौत नहीं आती, मौत का कीड़ा नहीं मरता, वहां पर में दांत का खाना, चिल्लाना, रोना, पीटना है। और वो भी कैसे चलेगा? अनंत काल तक। वो काल कैसा है नहीं जानते। और एक स्थान और है, स्वर्ग, जहां पर में वर्तमान में, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो स्वर्गीय वातावरण जिसमें प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के इसमें लिखा हुआ है कि वहां पर में आंसू नहीं, दुख नहीं, बीमारी नहीं, मौत नहीं, लेकिन वहां पर में सुख है, आनंद है, प्रसन्नता है, शांति है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आराम है और एक वास्तविक जीवन है। वहां पर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर में परमेश्वर का मेमना है, प्रभु यीशु मसीह, जहां वर्तमान में भी उसकी आराधना हो रही है। एक ऐसा स्थान, प्रेज़ लॉर्ड, और वो सदा काल का जीवन होगा जब एक मनुष्य, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह में है। क्योंकि लिखा हुआ है ना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यूहन्ना 14:6 में। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा, अर्थात स्वर्ग राज में कोई नहीं जाएगा, केवल वो व्यक्ति जो मसीह में है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए घूम फिर कर बात फिर वहीं पर में आ जाती है कि जो मसीह पर विश्वास करता है, जिसने मसीह को अपना लिया है, अपने जीवन में ले लिया है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उसको सदा काल का जीवन है। यद्यपि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। उसका जीवन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। हर किसी को यह बहुतायत का जीवन और सदाकाल का जीवन नहीं मिलेगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं मसीह घराने में पैदा हुआ, मैं चर्च जाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं एक मसीह हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने सदाकाल का जीवन पाया। क्योंकि बाइबल भी हमें 2 कुरिन्थी 5:17 में बताती है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है, प्रेज़ लॉर्ड। तो मसीह में होना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यूहन्ना के उस 15वें अध्याय में लिखा था कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, मेरा वचन तुम में बना रहे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 5वीं आयत में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बगैर तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है, मेरे बगैर तुम्हारा जीवन शून्य है, कुछ नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:19 में, 4:13 में, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य, मसीह में हमें बहुतायत का जीवन है। चौथी बात जो यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है कि मसीह में यह एक वास्तविक जीवन है। यहां लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यही है वास्तविक जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है और प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। मार्ग, सत्य, बाद में जीवन लिखा हुआ है, यीशु मसीह ही है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो ही वास्तविकता है। इस जीवन को पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उठा पटक कर रहे हैं, न जाने कितनी सी बातें कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भूल गए कि मसीह में ही वास्तविक जीवन है, मसीह ही वास्तविक सत्य है, मसीह ही वास्तविक मार्ग है। लोग कहते हैं, अरे भैया वहां जाना है, वो कहते हैं ऊपर जाना है, ऐसा बोलते हैं, ऊपर जाना है
तो बहुत से मार्ग है, किसी भी मार्ग से चले जाओ, पहुंचेंगे तो वहीं पर में, ऊपर में। ये लोगों की धारणा, ये लोगों का मत। लेकिन बाइबल हमें बता रही है, विश्वास करने वालों को, विश्वासियों को, मसीह के अनुयायियों को ये बाइबल बता रही है कि एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है और एक ही जीवन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बिना उसके द्वारा वास्तविकता जीवन में नहीं आ सकती। और इसलिए लिखा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अभी 15 अगस्त आ रहा है और हमारे पूरे भारतवर्ष में ये इंडिपेंडेंस डे बहुत जोरों के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। साल में एक बार बुखार आ जाता है, चढ़ जाता है, देशभक्ति के गाने और न जाने क्या क्या वहाँ पर में भाषण और ये और वो उनको स्मरण करते रहते हैं। लेकिन हम तो रोज स्मरण करते हैं, इस रोज सत्य का सामना प्रेज़ लॉर्ड हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही सत्य है प्रेज़ लॉर्ड जो हमें वास्तविक रूप में स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। और उसने लोगों को आजाद किया, जिन्होंने इस सत्य को जाना, इस वास्तविकता को जाना, वे आजाद हो गए प्रेज़ लॉर्ड। और एक दिन पिलातुस के सामने में प्रभु यीशु मसीह खड़ा था और पिलातुस उससे पूछता है सत्य क्या है, और सत्य वास्तविक रूप में उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो सत्य को जान नहीं पाया। आज भी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में, समाज में, परिवार में, लोगों के बीच में है और वो सत्य की खोज बाहर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सत्य क्या है। वे सत्य जानना चाहते हैं लेकिन उनको सत्य नहीं मिल पा रहा है। अरे प्रभु यीशु मसीह को देखो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसको अपने जीवन में ले लो, वो सत्य तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और वो जो सत्य जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, वो तुम्हें पूरी रीति से हालेलुया स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा, तुम्हें छुड़ा देगा प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वही एक वास्तविक सत्य है प्रेज़ लॉर्ड। पांचवी बात, रोमी 5:21 में प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, वो जीवन जो मसीह में है वो अनंत काल का जीवन है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, अनंत काल तक चलने वाला जीवन है, उसकी कोई सीमा नहीं है प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर भी इस पृथ्वी पर रहते हुए उसकी सीमा निर्धारित की गई है 70 साल और 80 साल, लेकिन मसीह में जो जीवन है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई दिन, महीने और साल नियुक्त करके नहीं रखे गए हैं। वो मसीह में जो है वो अनंत काल का जीवन है प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 और उसके 10 में लिखा हुआ है कि मसीह में ये जीवन कैसा है, अमर है प्रेज़ लॉर्ड, न मरने वाला जीवन प्रेज़ लॉर्ड। अमरता को हम पहन लेते हैं जब हम मसीह को पहन लेते हैं। ये अमरता वाला जीवन हमारे अंदर आ जाता है जब हम मसीह को पहन लेते हैं, जब मसीह को ओढ़ लेते हैं प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। मसीह का जीवन वास्तविक रूप में हमारे अंदर में आ जाता है, और जब ये मसीह का जीवन हमारे अंदर में आ जाता है, शारीरिक मौत तो होती है लेकिन आत्मिक मौत नहीं होती। वहां से हमारा एक नया अध्याय शुरू होता है प्रेज़ लॉर्ड, जो अनंत काल तक चलता है, अमर अजर। एक ऐसा जीवन हमको प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। और अंतिम बात लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यूहन्ना स्पष्ट रूप में उसका निचोड़ यहां पर मैं प्रस्तुत कर रहा है। तुम्हारे पास में बहुत कुछ हो सकता है, दौलत हो सकती है, धन हो सकता है, जमीन हो सकती है, जायदाद हो सकती है, तुम्हारे अंदर में खूबसूरती हो सकती है, सुंदरता हो सकती है, ताकत हो सकती है, सामर्थ्य हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात जो यूहन्ना कह रहा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। तुम्हारा ये सारी चीजें कोई काम नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको ये नहीं चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप मुझे गलत मत समझिए। हमको चाहिए, सारी बातें हमको चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या चाहिए, हमें मसीह चाहिए, हमें परमेश्वर का पुत्र चाहिए। अगर परमेश्वर का पुत्र अगर हमारे पास में है तो वास्तविक रूप में प्रेज़ लॉर्ड हमारे पास जीवन है। जब ये जीवन प्रेज़ लॉर्ड हमको मसीह में मिला है तो अब हमें इसका क्या करना है। पहली बात, फिलिप्पी 1:21, मसीह में हमें जीवन जीना है। मसीह के लिए क्या कहता है,
जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मेरे लिए लाभ। ये जीवन जो हमको प्रभु ने दिया है, इसको सांसारिकता में ना खोएं, लेकिन मसीह में हम जिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में ये है मसीही जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड, मसीह का जीवन, मसीह में उस जीवन को हम जिए, पौलुस के समान जीना मेरे लिए मसीह। और दूसरी बात, जब ये जीवन मिला है, भजन 34, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेंगी। दो बातें हमको करनी है इस जीवन में। पहली बात, हमको मसीह के लिए जीना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ, आराधना, उपासना लगातार करनी है, निरंतर करते जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये जीवन हमको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, एक बात ये कहकर मैं यहां पर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रिय मित्रों, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो लेखक वहां पर मैं प्रस्तुत कर रहा है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं और उसकी 14वीं आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ सुना गया आपने भी सुना और मैंने भी सुना और सबने सुना, जितने इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, जो हमारे कलीसिया के हैं, कलीसिया के बाहर के हैं, वो सबने एक लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। न्याय करेगा, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि दो बातें, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर जीवन भर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जीवन जब तुझको मिला है, मसीह के लिए जी, उसकी स्तुति आराधना कर, उसका भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों का न्याय करेगा। ध्यान में रख, अंत के दिन में उसके न्याय के आसन के आगे तू खड़ा रहेगा। परमेश्वर तुझसे इस बात का लेखा लेगा। परमेश्वर तुझसे कहेगा, मांगेगा कि मैंने जो जीवन तुझको दिया था, तूने क्या किया, उसको कैसे इस्तेमाल किया, तूने उसको कैसे खर्च किया, उसको कैसे तूने जिया। ये जाकर हमें उसके न्याय के आसन के आगे हमें खड़े रहना है। प्रिय मित्रों, हमारे साथ में कोई नहीं रहेगा, अकेले एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में उसका लेखा उसको देना है। अगर मेरे पिताजी पास्टर, इसका यह मतलब नहीं कि मैं बच गया। मेरे पिताजी पास्टर है या थे, वे अपना लेखा देंगे, मुझे अपना लेखा देना है। हर एक इंसान को अपने जीवन का लेखा देना है। इसलिए मैं अंत की बात यही कहना चाहूंगा कि जो जीवन हमको मिला है ये बहुमूल्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा शीर्षक लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जीवन परमेश्वर की ओर से तोहफा है, देन है। मेरे प्रिय मित्रों, इस जीवन को हम संभालें। अगर एक बार ये जीवन चला जाएगा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन अगर हमको प्रभु ने दिया है, हम मसीह में जिए, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, धन्यवाद करें, उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यही मनुष्य के जीवन का कर्तव्य है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र आराधना के लिए, और प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमने सुना और हमने जाना कि प्रभु ये जीवन कितना अनमोल है, कितना महत्वपूर्ण है। ये जीवन तूने हमको दिया प्रभु। ये जो सांसें हमारे अंदर में है, ये जो प्राण हमारे अंदर है, ये आत्मा हमारे अंदर है, ये प्रभु सब कुछ तेरी ओर से हमें तोहफे के रूप में मिला है। और प्रभु तू चाहता है कि हम अपने इस जीवन को समझे, सांसारिकता में इस जीवन को न खोए, संसार के सदृश न बने, संसार के समान न बने, लेकिन प्रभु हमारा जीवन तुझ में हो। हालेलुया। एक चमकीला जीवन बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चमकने वाला जीवन, बहुतायत का जीवन, सदाकाल का जीवन, अनंत काल का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम अपने इस जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हमारे कलीसिया को, कलीसिया के एक एक परिवार को, जवान बुजुर्ग बच्चे सबों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार है, शैया पर है, कमजोर है, प्रभु उन्हें तू छू कर चंगाई प्रदान कर। खुदावन आने वाले सप्ताह में तू हमें विशेष करके संभाल। प्रभु जब आज शाम खुदावंत
हमारे बाइबल कॉलेज का रीओपनिंग होता है प्रभु, उसमें तेरी बरकत और आशीष बनी रहने पाए। जितने विद्यार्थी भाई बहन आ गए उनके लिए धन्यवाद। और प्रभु जो यात्रा में है, जो आ रहे हैं प्रभु, जो तू उनको सलामती के साथ लेकर आ, ताकि खुदावंत ये रीओपनिंग सेशन हम सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु हमारे पासबान को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी यात्रा में है, उनकी सहायता मदद कर, सलामती के साथ प्रभु परिवार के साथ उनको हमारे मध्य में पहुंचा। सारी बातों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। मिलकर बोले आमेन आमेन। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष देने पाएं और आने वाले सप्ताह में प्रभु हम सबों को संभाले, अपने अनुग्रह और अपनी दया के पंखों के नीचे प्रभु हमको सुरक्षित संभाल के रखेंगे। जब तक हम फिर न मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की।